बेसिकली कार्पल टनल एक ऐसा पासेज वे होता है जो एंटीरियर साइड ऑफ रिस्ट, यानी कि आपकी ये जो एंटीरियर साइड है, सामने वाली साइड है, यानी कि उसके साइड से जो सा वो आपने देखना होता है। ठीक है, यानी कि कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर बेसिकली कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है बच्चों? कार्पल टनल सिंड्रोम आपका एक मतलब ऐसे कहते हैं टनल टाइप होती है, यानी कि टनल टाइप ऐसे होती है यूं। ठीक है, जिसके अंदर से आपकी जो एंटीरियर साइड ऑफ द रिस्ट है उसका फ्लोर और उसकी साइड और उसकी रूफ होती है। फ्लोर यानी कि उसकी जो नीचे वाली फ्लोर होती है उसमें आपकी बोन्स पड़ी होती है जिसको हम क्या कहते हैं? कार्पल बोन्स। ठीक है, और उसकी जो क्या कहते हैं फ्लोर और साइड्स पे क्या पड़ी होती है? कार्पल बोन, जो मैंने आपको कल भी पढ़ाई थी। उसकी जो रूफ छत होती है उसके ऊपर आपको होता है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, यानी कि ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट। अब ये देखें, ये क्लिनिकल कोरिलेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अगर वो टनल क्लोज हो जाए, स्वेलिंग ज्यादा हो जाए, तो उसके अंदर आपकी एक नर्व कंप्रेस हो जाती है जिसे हम कहते हैं मीडियन नर्व। ये देखें, ये आपकी सारी बोन्स पड़ी है ना, ठीक है, और यहाँ से आपकी नर्व जा रही है। ठीक है, ये आपकी मीडियन नर्व है, और ये आपका क्या है? फ्लेक्सर रेटिकुलम। ये फ्लेक्सर क्या है? टेंडन। दरम्यान से क्या है? मीडियन नर्व। अगर ये यहाँ से स्वेल हो जाए तो ये दरम्यान से एक व्यू बता रहा हूँ, तो ये आपको क्या हो जाएगी? यहाँ पे कंप्रेस हो जाएगी मीडियन नर्व। और जब मीडियन नर्व कंप्रेस होती है तो उसकी वजह से आगे आपको ये क्लिनिकल कोरिलेशन जो से देखने को मिल रहे होते हैं रिलेटेड टू द मीडियन नर्व। अब इसके अंदर ना सबसे पहले वो कहता है कि फ्लेक्सर रेटिकुलम जो है वो क्या होता है? ये आपका स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग फिब्रस बैंड होता है जो आपकी पाम वाली यानी कि रिस्ट, अब आपकी रिस्ट साइड है ना, आप यहाँ पे महसूस कर सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा आपको जो है वो शायद अगर फील हो तो एक हार्ड सा स्ट्रक्चर आपको फील होगा रिस्ट वाली साइड के ऊपर, कि आपकी जो आपकी रेटिकुलम होता है, जो आपका स्ट्रॉन्ग फिब्रस बैंड होता है आपकी पाम वाली साइड पे। ठीक है ना, और ये रूफ पे होता है आपकी कार्पल टनल टनल पे। ठीक है, और ये आपके जुड़ा किसके साथ होता है? यहाँ पे देखें, ये आपका जुड़ा किसके साथ होता है? स्केफाइड ट्यूबरकल के साथ और ट्रेपीजियम के साथ। ठीक है, लेटरली। और मिडिल आपका पीसी फॉर्म या हुक ऑफ यानी कि उन बोन्स के साथ जो है वो आपका जुड़ा होता है। अब कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर आपके जो कंटेंट होते हैं वो मीडियन नर्व होता है और आपके 9 टेंडन्स होते हैं। एक 4 टेंडन्स ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, 4 टेंडन्स ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस एंड 1 टेंडर ऑफ फ्लेक्सर पॉलिसिस लोंगस। 4 डीज एफटीएस का क्या मतलब है? यानी कि आपके कार्पल टनल के अंदर जो फ्लेक्टर टेंडल्स होते हैं, यानी कि उसके जो कंटेंट है उसके अंदर मीडियन नर्व के साथ फ्लेक्सर रेटिकुलम के साथ आपके कौन से होते हैं? 4 आपके क्या होते हैं? 4 टेंडन्स ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। 4 आपके कौन से होते हैं? 4 टेंडन्स ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। और एक टेंडन किसका होता है? फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। ठीक है, ये आपकी जो है वो आपके इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। अब मीडियन नर्व जो होता है वो आपकी जब कंप्रेस होती है तो तब क्या होता है बच्चों? जब भी आपकी मीडियन नर्व जो है वो आपके फ्लेक्सर रेटिकुलम से पास हो रही होती है थ्रू द टनल, ठीक है ना, अगर वो टनल क्लोज हो जाए, बंद हो जाए, कंप्रेस हो जाए, तो वो आपकी क्या करवा रही है? थिनार एट्रोफी, थिनार मसल्स की, लेटरल लम्ब्रिकल्स की, लेटरल पाम या फिंगर्स की जो सप्लाई है वो ब्लॉक हो जाएगी। और इसके अंदर जो मीडियन नर्व जो है वो सप्लाई कर रही होती है आपके थिनार मसल्स को, तो वो मसल्स क्या हो जाएंगे? ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इसके लिए थिनार की एट्रोफी, सेंसरी लॉस आपकी ये इन यानी कि नमनेस पैरेस्थीसिया ऑफ लेटरल 3.5 डिजिट्स जो है आपके क्या होंगे? आपकी सेंसरी ब्लॉकेज हो जाएगी। ठीक है ना, स्पेयरिंग ऑफ फॉर्म यानी कि पाम क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, यानी कि ये जो साइड होगी आपकी क्या हो जाएगी? बिल्कुल सुन हो जाएगी, यानी कि उसके अंदर सेंसरी लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी लेटरल 3 फिंगर्स है वो, नेल बेड ऑफ लेटरल 3 फिंगर्स डोर्सल साइड पे वो, स्किन ओवर ये स्किन ओवर थिनार एमिनेंस ये। ठीक है, इसके अलावा अब क्लिनिकल जो कोरिलेशंस होती हैं यानी कि क्लिनिकल फीचर्स हैं, आपको पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है और हमने उसे कौन से टेस्ट करवाने होते हैं जिससे हमें आइडिया होता है कि इस पेशेंट के अंदर कार्पल टनल सिंड्रोम का मसला आ रहा है। तो पेशेंट कंप्लेन विद हिस्ट्री ऑफ पेन इन द रिस्ट, tingling and numbness of lateral 3.5 fingers, symptom worst at night,
वीक ग्रिप डिफिकल्टी, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ हाउ पेशेंट प्रेजेंट इन द कार्पल टनल सिंड्रोम। फॉर एग्जांपल, ये आपकी एक टनल है और यहाँ से आपकी एक आर्टरी पास हो रही है, मीडियन नर्व पास हो रही है, और ये आपकी क्या कर जाती है बच्चों, आपकी ऐसे कंप्रेस कर जाती है। तो मीडियन नर्व क्या होगी, डैमेज हो गई, कंप्रेस होगी। हाउ द पेशेंट प्रेजेंट, पेशेंट प्रेजेंटेशन क्या होगी, पेशेंट आएगा, पेशेंट आएगा, मुझे रिस्ट के अंदर बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, इसके अलावा मुझे टिंगलिंग और नमनेस भी हो रही है, इसके अलावा रात के वक्त, रात के वक्त मुझे बहुत ज्यादा पेन होता है जब मैं हाथ नीचे रखता हूँ या हाथ ऊपर रखता हूँ, इसके अलावा मुझसे कोई भी चीज जो है वो आपकी पकड़ी नहीं जाती, इसके अलावा जब मैं बटन बंद कर रहा होता हूँ, बटनिंग क्लॉथ्स, जब मैं बटन बंद कर रहा होता तब मुझे मुश्किल आ रही होती है, जब मैं किसी चीज को होल्ड करता हूँ तब मुझे मसला आ रहा होता है, इसके अलावा ये जो मुझे पाम के जो थिनार मसल्स हैं, यहाँ पे मुझे जो है वो बहुत ज्यादा पेन आपको देखने को मिल रहा होता है, इसके अलावा ये जो मेरा थंब है, ये मुझे बहुत ज्यादा फील हो रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा होती है। एंड व्हाट आर द काजेज, आप काजेज रूल आउट करते हो। पहले पहले भाई, आप रिस्ट का इस्तेमाल ज्यादा तो नहीं करते, जैसे कि साइकिलिंग, उसके अंदर ब्रेक लगाना, हाथ ऊपर पड़े रहना वो उस लोकेशन के अंदर, प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अंदर, इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म, वेट बढ़ जाना, वो चीजें सप्रेस हो जाना, साइट्स, डायप्लीज मिलेटस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रिस्ट फ्रैक्चर, फ्लूइड रिटेंशन, ठीक है, ये सारी चीजें। अब आपने उसके दो टेस्ट करवाने हैं। कौन से दो टेस्ट, एक आपका फेनल फैलन टेस्ट और आपका टिनल टेस्ट। अगर टैपिंग, अगर आप टैप करते हैं ओवर द मीडियल नर्व एट द रिस्ट, ठीक है, और उसको आपको टिंगलिंग हो, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इट इज अ मीडियल नर्व डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यानी कि टेनल टेस्ट के अंदर आपने इस जगह ऊपर क्या करना है, टैप, यानी कि हाथ, आप अपना हाथ सीधा करें और यहाँ पे अपना क्या करें, टैप करें, आपको थोड़ी थोड़ी सेंसेशन फील होंगे, आप करके देखें, आपको अपनी सेंसेशन यहाँ पे ऐसे जैसे करंट नहीं जा रहा होता है, आपको फील होगा। अगर आपको पेशेंट फैलन टेस्ट के अंदर क्या होगा, तो कि आपकी जो रिस्ट है वो अगर फ्लेक्स करें, और फ्लेक्स करने के बाद जो है वो आपके क्या करें, जो डॉर्सम है, हैंड है, वो आपके हाथ इकट्ठे करें और सिम्टम अपीयर हो, वर्सन हो, तो उसका क्या मतलब है, टेस्ट क्या है, पॉजिटिव है, ठीक हो गया। तो इसे हम क्या कहते हैं, कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर आपने जो है वो दो टेस्ट आपने करवाने होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमने कार्पल टनल सिंड्रोम के साथ ना एक और चीज भी होती है जिसे हम कहते हैं ग्योन कनाल। एक होती है ना कार्पल टनल कनाल और एक होती है ग्योन, वो आपकी होती है, ये आपकी होती है ना कार्पल टनल मीडियन की, ये आपकी होती है अल्नर नर्व की। माशाल्लाह लिखा देखो, मजे का, अल्नर नर्व, ठीक है, ये आपके अल्नर नर्व की होती है, हम आगे जाके जो है वो पढ़ेंगे। अभी अभी जो है वो आप मीडियन नर्व के ऊपर जो है वो आपको सही तरीके से तवज्जो दें, ठीक है। तो मीडियन नर्व की कंप्रेशन से क्या होता है बच्चों, आपका पेशेंट के अंदर नमनेस होगी, थंब के अंदर होगी, इंडेक्स मिडल लाइन के अंदर बस्ट एट टाइट होगी, वीकनेस हो रही होगी, और उसको हम क्या कहते हैं, कार्पल टनल सिंड्रोम। इसके अलावा थिनार की वेस्टिंग आपको देखने को मिलेगी अगर क्रोनिक कंप्रेशन है, वीक की थंब की पोजीशन, फ्लैटेंड थिनार एमिनेंस, एप लाइक हैंड, ये आपको जो है वो देखने को मिल रहा होगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हम वो भी पढ़ लेते हैं जी, हमने इतना डिटेल में पढ़ा है तो। कार्पल टनल सिंड्रोम इज अ कंप्रेशन ऑफ मीडियन नर्व बीनीथ द फ्लेक्सर। अब ये चीज बुक के अंदर नहीं लिखी हुई, या आप नोट कर लेना। मोस्ट कॉमन इन न्यूरोपैथी ऑफ अपर लिम्ब काज repetitive risk, pregnancy, diabetes, hypothyroidism, ये सारी लिखी। इंक्रीज प्रेशर इन द टनल, ये मैंने आपको बता दिया। पैरेस्थीसिया, पेन, लेट थिनार वीकनेस एट्रोफी। मीडियन नर्व अफेक्ट होती है तो थिनार मसल्स, और ये मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से जो मसल्स हैं वो आपके इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। सेंसरी लॉस लेटरल 3.5 डिजिट्स, ये मैंने आपको, ये आपको अगर इमेजेस आपको आती हैं तो आपको जो है वो पिक करने में मसला नहीं होगा। सेंट्रल पाम वीकनेस आपको जो है देखने को मिल रही होगी, ठीक है, ये चीजें आपको। अगर कोई आपसे ये पूछे क्वेश्चंस, बच्चों अगर कोई आपसे ये पूछे कि एक पेशेंट आपके पास आया है और उस पेशेंट के अंदर जो है वो हमें सबसे ज्यादा लेटरल वन थर्ड ऑफ फिंगर्स आपको जो है वो पेन देखने को मिल रहा है, ठीक है ना,
और उस पेन के अंदर जो है वो आपको क्या कहते हैं अपना सेंसेशन देखने को मिल रही है। सेंसेशन के साथ साथ आपको जो है वो क्या कहते हैं वर्स या टाइट देखने को मिल रहा है। तो आपने सबसे पहले आपने टेस्ट जो है वो अपने फिनल टेस्ट या टिनल साइन जो है वो आपने करवाने होते हैं, इसकी हिस्ट्री लेनी होती है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि मीडियन नर्व कंप्रेस हो रही है अंडर फ्लेक्सम रेटिनैलिकम, तो आपको क्या देखने को मिल रहा होता है? कार्पल टनल सिंड्रोम। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्लेक्सर, ठीक है, जो आपको प्रोटेक्ट करके रख होता है फिब्रस बैंड्स। लेकिन अगर ये कंप्रेस हो जाए तो उसकी वजह से आपको कार्पल टनल सिंड्रोम भी देखने को मिल रही होती है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि थिनार एमिनेंस यानी कि सेंसेशन आपको, यानी कि थिनार आपके हो गए, ठीक है ना, और वो आप उसमें आपको क्या देखने को मिल रहा होता है कि आपकी जो पाल्मर क्यूटेनिस ब्रांच होती है वो आपकी सुपरफिशियल जो है आपको देखने को मिल रही है, जिसके अंदर आपकी जो थिनार एमिनेंस होती है उनकी सेंसेशन क्या हो जाती है? स्प्रेड हो जाती है, अलग हो जाती है। और टेस्ट आपको कौन से करवा रहे होते हैं? फेनल या टीनल टेस्ट, जिसके अंदर हमने क्या चेक करना होता है? मीडियन नर्व की कंप्रेशन। और अगर आपसे कोई ये पूछे कि जो कार्पल टनल के कंटेंट है वो आपके क्या होते हैं, तो आपने बताना है मीडियन नर्व प्लस ये आपके 9 अटेंडेंस, चार, चार और एक ये, ठीक है, ये चार, ये चार, 8 और एक ये 9, ठीक है, तो ये आपने बताना है। क्लियर है बच्चों? कार्पल टनल सिंड्रोम भूलेगा तो नहीं, भूलना तो नहीं चाहिए। जी मारो। हाँ जी, भूलेगा तो नहीं कार्पल टनल सिंड्रोम, याद रहेगा। तो कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर आपने ये टेस्ट, सेंसरी लॉस, थिनार, स्पेयरिंग ऑफ पाम, सेंसरी लॉस, ये आपने जो है वो कंडीशन याद रखनी है, एंड दीज टू टेस्ट। और आपने इन फिब्रस बैंड्स को नहीं भूलना, विच इज फ्लेक्सर रेटिकुलम और आपके जो है ये आपके